सभी को सबसे पहले दिल से धन्यवाद। और जितने भी हमारे साथी गण यहाँ पे हैं मौजूद, और जितने लोग भी बधाई दे पाए और जितने लोग नहीं दे पाए, शायद बहुत सारे लोगों को टाइपिंग करने में भी कुछ इशू आता है, बहुत लोग चैट भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए कोई बात नहीं, आप सभी को दिल से धन्यवाद सर, थैंक यू। क्योंकि देखिए, ये सक्सेस जो है ना सर, केवल मेरा नहीं है। लोगों को लगता है कि सर V2 बन गए, सर सक्सेस हो गए, ऐसा लगता है। लेकिन आप लोगों को बताऊं, सक्सेस मेरा केवल नहीं है, मेरा अकेला का नहीं है। और इसमें आप सभी का हाथ है मुझे सक्सेस कराने में। क्योंकि आप लोग सुने होंगे, पता नहीं, कहावत थोड़ा हो सकता है मेरे से गड़बड़ हो जाए, कि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ये बहुत सारे जब चना मतलब होंगे, तो वाकई में भाड़ फूट सकता है। यानी कि सर, आज पहला जो लेवल होता है रैंक अचीवर, जिसको बोलते हैं मिशनरी। और मिशनरी का मतलब होता है प्रचारक। और दूसरा जो लेवल होता है उसको बोलते हैं समुराई। और मैं चाहूंगा, जीके सर, क्रिश्चियन धर्म से समुराई नाम आता है। समुराई के मतलब क्या होता है बताएंगे? सर वो एक प्रचारक से ऊपर का जो लेवल होता है ना, जैसे बिशप बोलते हैं उनको। ठीक है, और आप बिशप। सामान्य भाषा में जाकर उनको बोल सकते हैं ये समुराई मीन्स एक योद्धा भी होता है। ठीक है, एक जी। सैनिक भी होता है। तो सर ये उनके बाद वाला एक वो है सर। ठीक है, अब बाइबलिकली जी। अगर अपन बात करेंगे सर, तो ये एक बिशप के पद का होता है। जी। अच्छा अच्छा। जी सर, उसको आम तो समय अपने साथियों, शब्दों में उसको एक योद्धा बोल सकते हैं सर आप। चलिए चलिए, बहुत अच्छा सर। आपको थैंक यू बताने के लिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा चीज बताए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को समुराई का मतलब भी नहीं पता है। और ये भी सही है कि समुराई तक पहुंचेंगे तो शायद समुराई का मतलब को जान जाएंगे, है ना। और तो सर, आज मैं ना समुराई बन चुका हूँ। आज मैं समुराई बन चुका हूँ, यानी कि V2 हो चुका हूँ। और V2 बनने के बाद मेरा ये पहला सेशन है ना। तो साथियों, मैं ये बता दूं कि V2 या V1 जो भी लोग बनते हैं, उनके मन में सपने तो होते हैं, सबके मन में सपने होते हैं, V1 बने, V2 बने। लेकिन हाँ, आप सभी लोग मुझे बधाई दिए, इसलिए सबसे पहले कहना चाहूंगा, ये सफलता मेरा नहीं है, आप सभी का है। इसलिए कि अगर आप ना होते तो शायद मैं भी नहीं होता, और अगर एक अच्छी टीम ना होती, अच्छे खूबसूरत आप लोगों के जैसे मेहनती टीम ना होता, तो शायद मैं भी V2 नहीं हो पाता। बहुत सारे लीडर्स को देखता हूँ कि V2 बन जाते हैं, V3 बन जाते हैं, या V1 बन जाते हैं, तो केवल अपना अपना केवल अपना ही सक्सेस मानते हैं, कि मैं ये कर पाया, मैं वो कर पाया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। और कहीं ना कहीं उनकी बात भी सही रहता है कुछ हद तक। लेकिन इसका पूरा का पूरा श्रेय अपने टीम को ही जाता है। इसलिए मैं, हमारे मेंटोर अभी यहाँ पे तो नहीं है जूम पे, लेकिन हमारे मेंटोर मिस रंजना पटेल, मिस्टर रमेश पटेल सर, और साथ में आप सभी हमारे साथी, जो हमारे टीम से हैं या जो हमारे टीम से नहीं भी हैं, क्योंकि सबका साथ, सबका सहयोग, और इन सभी के साथ में कहीं ना कहीं आज समुराई तक पहुंच पाया हूं। तो बड़ा खुशी हो रहा है सर कि समुराई लेवल को मैंने हासिल किया, और कहीं ना कहीं अब जो है मेरा इनकम कुछ और ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि एक इंसान को मैं देखा हूँ, मतलब एक इंसान को देखता हूँ कि आम जिंदगी में वो 5 से 10 हजार कमाने के लिए सोचता है, और अगर कोई 10 हजार कमाता है तो 20 हजार कमाने के लिए भी सोचता है, और जो 1 लाख कमाता है वो फाइनली 2 लाख के बारे में भी सोचता है। तो पैसे से कभी जीवन नहीं मतलब भरने वाला है, पैसे से कभी मन नहीं भरने वाला है। पैसे अनेकों आएंगे और अनेकों भी जाएंगे, लेकिन कुछ विश्वास भी आप मार्केट में बना के रखिएगा साथियों। अभी हाल ही में मुझे एक खबर आया, और वो अगर ग्रुप में होंगे तो मैं उनको सामने लेके आना चाहूंगा। मिस्टर अजय सर, शायद वो अजय सर हमारे साथ नहीं है अभी इस वक्त, ठीक है। हाल ही में सर एक खबर आया मुझे कि एक टीम लीडर है, वो किसी का 12 अंक का फेस जो है रख लिए थे, 12 अंक का की जो है रख लिए थे, और उनका जो है
350 एलजीएनएस गायब कर दिए थे। तो अभी जो लिया है उसका कहना है कि मैं लिया नहीं हूँ, ये बात गलत है। लेकिन जिसका गया है 350, उसका कहना है कि सर वायलेट यही बनाए थे और फोटो भी यही खींच के रखे थे और गायब भी इन्होंने किया। तो साथियों, सबसे पहले आप लोग को बोलना चाहूंगा कि ये बिजनेस बड़ा विश्वास का है, याद रखिएगा। मेरे पास भी हमारे कई लीडर्स का फेस आया है, जैसे शरीफ जी का आया है, और भी कई लीडर, हमें तो भूल भी गया, मतलब 7-8 लीडरों तक मेरे पास फेस आया। लेकिन आज तक फेस का कभी दुरुपयोग नहीं किया, और फेस मैंने डिलीट भी किया। वो जैसे ही वो भेज दिया मैंने डिलीट कर दिया, और उनको मना भी किया फोन लगा के, सर फेस मत भेजा कीजिए, मुझे भेज दिए गलती से। शरीफ जी तो कई बार बोलते हैं, नहीं सर मुझे ऐसा थोड़ी है, आपके ऊपर यकीन है। यकीन एक अलग चीजें हैं, लेकिन सर बाई चांस कभी आपके साथ अगर ऐसा घटना घट जाए कि आपके गलती की वजह से आपका फेस हो सकता है कहीं और लीक हो जाए, या फेस आपका खो जाता है और किसी के हाथ वो लग जाता है, और आपका फंड जब गायब हो जाता है, तो आपको लगता है कि अरे यार, फिर कितना भी तगड़ा विश्वास लेवल हो ना सर, वो विश्वास लेवल आपका ना उसके साथ खत्म हो जाता है। अब उनके साथ वास्तविक क्या घटना है, सर ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि मतलब कितना हद तक बात सही है कि वो लिए हैं कि नहीं लिए हैं। लेकिन आप लोग ना थोड़ा सा, जितने भी लीडर्स हैं, फील्ड में जाते हैं, टीम बनाने जाते हैं सर, तो टीम बनाने जाते हैं न कि अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने। कभी फोटो मत खींचा कीजिए, अगर कोई बोलता है ना सर थोड़ा सा खींच दो ना, मना कीजिए उनको फोटो खींचने से। उनको पेन और आपके पास जो पन्ना होता है, पेज होता है, उसको दे दिया कीजिए, और सर ये आप लिख लो। अगर कोई लिखने नहीं जानता है तो आप लिख दीजिए, ठीक है। और उसको बोलिए कि घर में जाके 4 बार मिलाना इसको, भाई तू दोबारा अच्छे से इसको फेयर कर लेना, दूसरे डायरी पे लिख के रख लेना। और उसको 3 बार तोता के जैसे समझाइए अगला को, इसके बाद गलती करता है तो उसकी जिम्मेदारी है, न कि आपकी। ये सारे लीडर से मेरा निवेदन है, इस बात को ध्यान रखें, ठीक है। दूसरी चीज कि फोटो खींचना सब लोग बंद कर देंगे सर, ठीक है। और फोन और गैलरी में भी ना रखें। अगर आप स्वयं बनाने जानते हैं तो अपने भी फोन और गैलरी में ना रखें। कई बार आपका मोबाइल हैक हो जाता है, या कुछ ऐसा सिस्टम आ जाता है, एरर आता है, जिसके वजह से कुछ भी ऐसा, फोन है, इलेक्ट्रॉनिक चीज है, कुछ भी घटना परिघटना हो सकता है, तो आपका की हो सकता है हमेशा हमेशा के लिए। और फोटो कॉपी भी ना कराए, क्योंकि फोटो कॉपी कराएंगे, आजकल दुनिया चालाक है, हो सकता है वो फोटो कॉपी वाला जानकार हो, अगर बाई चांस उसके नियत में कुछ गड़बड़ी हो और एक आध प्रति अगर वो रख लिया हो, तो आपका फंड गायब हो सकता है। तो सर V2 बनने से पहले मैंने V1 बना, और V1 बनने से पहले एक आम इंसान था, आज खास हूँ, पहले नहीं था इससे पहले। तो सर V1 बनने के लिए भी मैंने कड़ी मेहनत किया, और टोटल मैंने थोड़ा सा अपना जर्नी को बता दूं, क्योंकि सर आज जो है कल भी हमारा वैसे अंबिकापुर में मीटिंग है, और मैं सबसे पहले आप लोगों से निवेदन ये करूंगा कि आप जितना ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो सके अंबिकापुर में आए, क्योंकि चीफ गेस्ट के रूप में मिस्टर रमेश पटेल सर, मिस रंजना मैम, और ग्रेट मेंटोर सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिस्टर शशि शेखर शर्मा सर, जो कैसा भी आपका सवाल हो उसका सारा जवाब मिलने वाला है। और कैसा भी पगला इंसान हो जिसको क्वेश्चन ही क्वेश्चन अगर आता हो उसके मन में, उस इंसान को भी पकड़ के ले लाना है। भैया 100 रुपया देना भी पड़े ना उसको किराया, तो आप दे दीजिएगा, लेकिन उसको पकड़ के लाइएगा कि चलो यार वहां पे तुम्हारा सारा सवालों का जवाब मिलने वाला है। और उसको लेके आइए सर, और यहाँ से जो आपका बिजनेस उठेगा ना, वो बिजनेस बड़ा मतलब अच्छा उठ जाएगा। और यहाँ तक पहुंचने की मेरा सफर ये था सर, कि मैं 73 दिन में V1 बना। कई लोग पूछते हैं मुझे कि सर सक्सेस की राज क्या है, या कैसा है, क्या है, आप कैसे V1 बने 73 दिन में। सर मेरे से भी कम दिन में बनने वाले हैं, शायद मेरे से अच्छा बिजनेस किए हों, या अच्छा उनके टीम मिल गया हो, या हो सकता है अच्छा सपोर्ट मिल गया हो, या हो सकता है अच्छे लोगों से पहचान हो, लगाव हो, बड़े पैसा वाले इन्वेस्टमेंट किए हो। ऐसे कई भी कारण हो सकते हैं, ठीक है सर। मतलब एक कारण नहीं, कई कारण हो सकते हैं। तो मैं जो सर V1 बनाना, मेरा कारण बस ये था कि देखिए मैं एकदम गरीब तबके का आदमी हूँ, और मतलब गरीब तबके मतलब झोपड़पट्टी वाला इंसान हूँ। ऐसा नहीं कि अगर आपके सामने आज बोल रहा हूँ, जूम पे आ रहा हूँ, तो मैं अपने आप को तीर मार दिया कि साथियों मेरे पास इतना एकड़ जमीन है, ये गाड़ियां हैं, इतना हमारे बाप राजा थे, महाराजा थे, हमारी बिल्डिंग्स थी। ऐसा कुछ भी नहीं सर, एकदम आम इंसान, एकदम नॉर्मल, और एकदम गरीबी तबके का। जो एक मेरा मकान खपड़े का है ना, अगर किसी ने देखा होगा तो सर जानते होंगे, और नहीं भी जानते होंगे तो मैं बता दूं कि हमारे खपड़े का मकान, लेकिन अभी हम मकान बनवा रहे हैं। कुछ ढलाई हो चुका और कुछ बाकी है।
तो सर मेरी एक ही कारण है, मैं गरीबी में अपने आप को पाल सकता हूँ। गरीबी 2 दिन खाना नहीं खाऊँगा चलेगा। लेकिन ट्रेनिंग इतना खतरनाक चीज़ होता है सर, जिससे इंसान तैयार होता है, पता है आपको? हर बार कुछ नया सीखने को मिलता है। और मैं कंटिन्यू ज़ूम मीटिंग अटेंड किया, एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया। अभी तो कुछ छूट भी जाता है ट्रेनिंग, छूट इसलिए जाता है सर क्योंकि मेरा फील्ड ज़्यादा बढ़ गया है। और फील्ड बढ़ गया है, गाड़ी में रहता हूँ, कहीं टावर नहीं रहता हूँ, जंगल में रहता हूँ। उस स्थिति में क्या है, बहुत सारे मीटिंग को मैं मिस भी कर जाता हूँ सुबह वाला, ठीक है? और इसलिए मैं जब तक V1 नहीं बना था तब तक एक भी मीटिंग मैंने मिस नहीं किया, पहला। दूसरा दूसरा ये था सर कि जो फिजिकल मीटिंग हुआ, बिलासपुर में हुआ, रायपुर में हुआ, और सर सिर्फ एक मैसेज करते थे। मुझे आज तक मीटिंग के लिए रमेश पटेल फ़ोन नहीं किया ना, आपको बता दे रहा हूँ। या तो वो ग्रुप में आता था और ग्रुप में मैं देखता था कि वहाँ रायपुर में मीटिंग है या बिलासपुर में मीटिंग है। सर मैं बिना सीनियर से पूछे मैंने चला जाता था मीटिंग, और मीटिंग में अरे सर बोलते थे, "आ गए जी?" "हाँ सर, आ गए।" "अरे! कब निकले घर से?" तो सर मैं तो 12 बजे रात को निकला था। नहीं यार, तो मैं तो 10 बजे मैसेज डाला था तो 2 घंटे में कैसे तैयार हो गए? तो सर क्या करना था, बस कपड़ा पहना था, बाल झाड़ा, निकल गया, और क्या करना है? तो सर मैं सीखने की वो ललक हमारे अंदर कल भी था और आज भी है, और मैं आज भी सीखता हूँ। ऐसा नहीं कि सीख के महान बन गया और मुझे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैं समुराई बन गया। ऐसा कुछ तो ऑप्शन नहीं है समुराई का मतलब। मैं आज भी सीख रहा हूँ और सीखने पे फ़ोकस करता हूँ। पता है, अभी परसों दिन की बात बता रहा हूँ मैं कि मुझे 5 लाख का बिज़नेस क्लोजिंग करना था, और ये बिज़नेस आपका यहाँ कोरिया साइड में मुझे बिज़नेस क्लोजिंग करना था। बैकुंठपुर छत्तीसगढ़ में आता है बैकुंठपुर, वहाँ पे मुझे 5 लाख की क्लोजिंग करना था और सुबह में मुझे निकलना था। और सर का मैसेज आता है, सर का मैसेज आता है रात को, पता नहीं 10:30 या पौने 11 बजे, कि कल सुबह डाउ मीटिंग है बिलासपुर में और तुमको आना अनिवार्य है। मैं जिससे 5 लाख का क्लोजिंग करना था, मैंने उसको फ़ोन किया, बोला भैया ऐसा है कि मैं कल नहीं आ पाऊँगा, अगर आप पेमेंट भेज सकते हैं तो भेज दीजिएगा, और नहीं तो मैं बाद में आके आपसे ले लूँगा। तो क्यों सर, आप तो आ रहे थे। आप तो कई दिन से बोल रहे थे आऊँगा, आऊँगा बोल के, और मैं पैसा भी निकाल के रख लिया, और आप बोल रहे हैं कि बाद में आऊँगा। मैं बोला सर हमारी मीटिंग है और मैं मीटिंग नहीं छोड़ता, मेरी एक अच्छी आदत है। तो सर मैंने तुरंत रात में मैसेज आया और मैं भोर में तैयार हुआ, और हमारे 3 साथी को मैंने, ऐसा कई साथी को फ़ोन किया, कि 1-2 साथी तो मेरा फ़ोन भी रिसीव नहीं कर पाया, रात को शायद सो गए थे। और 1-2 साथी से बात भी हुआ और उनको बताया भी कि सर सुबह मीटिंग चलना है आप लोगों को। और सर लोगों ने रिप्लाई भी दिया कि यस सर, हम मीटिंग में जाएँगे। और देखता हूँ साजिद अशरफ होंगे तो उनको प्रूफ के लिए मैं आपको लाता हूँ सर ना ज़ूम पे। होंगे साहब ना तो हैंड रेस्ट कीजिएगा, ठीक है? साजिद अशरफ साहब हैं, लगता है वो V1 की तैयारी कर रहे हैं सर, इसलिए आज ज़ूम पे नहीं आए शायद तक, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जब उनसे बात हुई, सर मीटिंग में जाना है, वो लोग हाँ बोले, इसके बाद ना एक जने फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया, और मैंने करीबन 20 बार उनको फ़ोन किया, मुझे आज तक उन्होंने रिटर्न कॉल नहीं किया। और एक व्यक्ति तो मोबाइल को स्विच ऑफ मार दिया, और स्विच ऑफ मार दिया इसके बाद में खोला ही नहीं। और वो कितना बजे खोलता है, 9:30 बजे मोबाइल को खोलता है, इसके बाद फ़ोन लगाता है, मुझे नहीं लगाया, मेरे साथी को लगाया, और बोला कि सर नींद आ गया था और मेरा मोबाइल कैसे तो बंद हो गया था, चार्ज नहीं था। तो जब और भोर में तक बात हुआ उनसे कि सर मैं निकल गया हूँ रास्ते में, आप रेडी रहना। तो ठीक है ना सर बोला, इसके बाद मोबाइल को बंद कर दिया। तो ऐसे-ऐसे भी लोग हैं। और साहब अगर इस प्रकार से आपकी हरकत रहेगी ना, तो V1 का आप भी आधा भी नहीं बन पाओगे, बता दे रहा हूँ मैं। ज़ीरो हो दादा, ज़ीरो ज़िंदगी भर रह जाएगा वहाँ पे। आप खोलना डाउ अचीवर को, डाउ वाला अपना स्टेटस को खोलना सभी लोग, वहाँ पे दिखाता है भी ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब कुछ नहीं। यानी आप जीवन आज भी कुछ नहीं हो, कल भी कुछ नहीं हो, जीवन में कुछ नहीं रहोगे। क्यों पता है? क्योंकि आप अपने आप को लेकर के सीरियस नहीं है सर। अपने आप को लेकर के सीरियस नहीं है। और सपने बड़े-बड़े हैं कि यहाँ ज़मीन खरीदूँगा, यहाँ घर बनाऊँगा, डाउ बन जाऊँगा तो ये लूँगा, वो करूँगा। बीवी को शॉपिंग कराऊँगा, माँ को तीर्थ यात्रा पे लेके चले जाऊँगा, बच्चों को ये दिला दूँगा, इसका फ्यूचर बना दूँगा। कुछ नहीं हो पाएगा सर आपसे, कुछ नहीं हो पाएगा। ऐसे-ऐसे लोग हैं, सुन के बड़ा तकलीफ लगता है। किसी-किसी पे तो इतना गुस्सा लगता है ना कि धाए-धाए पिटू टाइप से लगता है। लेकिन अब ये बिज़नेस थोड़ा अलग टाइप से है। अब उसको बोलते नहीं बनता है, दादा भैया करना करना पड़ता है। तो सर आप लोग ना अगर अपने आप को खिलवाड़ कर रहे हो, किसी और को नहीं खिलवाड़ कर रहे हो साहब।
पता है आप लोग, मैं अपना कैमरा ऑन करता हूँ, मुझे देखो मैं कहाँ बैठा हूँ आप लोग को। इसके बाद आगे की और बात करेंगे, ठीक है? 1 मिनट में लाइट ऑन करता हूँ सर ना, जस्ट मिनट। गाड़ी को खड़ा किया था, मैं भी कहाँ बैठा हूँ सर? कोई बता सकता है सर? अभी मैं गाड़ी में बैठा हूँ, और अभी भी मैं सफर में हूँ, आपको बता दे रहा हूँ। और सफर में कल रात से कर रहा हूँ। कल रात को मैं रायपुर में था, जो रायपुर के साथी हैं वो लोग जान रहे होंगे, और कुछ लोगों को ग्रुप में भी मैंने अपडेट किया था। सुबह तक बिलासपुर आया, बिलासपुर भी मैंने मिला, कई लोगों से मिला, सर और मैडम हमारे मेंटोर से भी मिला, और कुछ भी उनसे जो भी अपना था वगैरह क्वाइन का लेन देन, उसके बारे में भी बातचीत हुई, और उनको V5 का मैंने बधाई भी दिया। और फिर उधर से काम करते हुए निकले, रास्ते में अंबिकापुर पहुंचा शाम से, और अंबिकापुर से फिर बाहर निकला हूँ, अभी भी मैं फील्ड में हूँ। और फाइनली हमारा रात को 11 बजे एक जने से और मीटिंग है, इसके बाद कल मैं अंबिकापुर में फिर हाजिर हो जाऊंगा मीटिंग के। तो साहब, मैं पागल कुत्ता मेरे को नहीं काटा है कि मैं दौड़ रहा हूँ, समझ गए? इतना आसान नहीं है साहब, याद रखिएगा, है ना? सर कुछ मैसेज कर रहे हैं क्या? गाड़ी को देख के लोकेशन कैसे पता चलेगा सर जी? तो सर अपना लाइव लोकेशन भेज दूं? जिंदगी में सर लाइव लोकेशन याद रखिएगा, कि लाइव लोकेशन बोले तो लाइव लोकेशन अभी डाल देता हूँ, है ना, कि मैं कहाँ पे हूँ। चलो आपको विश्वास के लिए मैं पहले लाइव लोकेशन दिखा देता हूँ सर, अपना स्क्रीन शेयर करके, कि इस वक्त मैं कहाँ पे हूँ, और 11:30 बजे मुझे कहाँ मिलना है, क्योंकि मैं अगला मिशन कभी किसी को नहीं बताता, कि अगला हमारा प्लानिंग क्या है, ठीक है? मैं स्क्रीन शेयर किया हूँ, और मेरी लाइव लोकेशन देखो मैं कहाँ पे हूँ सर, ठीक है? इसके बाद आगे की हम बात करते हैं। मैं कभी झूठ नहीं बोलता सर, याद रखिएगा। सर अंबिकापुर से कितना दूर पे है बताइए? होम लिखा है कहाँ? अंबिकापुर। ये अंबिकापुर जगह है सर, ठीक है? यहाँ देखिएगा, ये अंबिकापुर है, लेकिन अंबिकापुर में नहीं हूँ। मेरा लोकेशन आप बिंदु देख सकते हैं, नीला बिंदु। मैं कहीं किसी और जगह पे हूँ, ठीक है? तो बहुत सारे, अगर आपको यकीन नहीं हो ना सर, तो बताने की कुछ जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है, ठीक है? चलिए स्टॉप करता हूँ लोकेशन। बाकी हाँ, और विश्वास दिखाने के लिए कुछ नहीं है सर। अगर जिंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो थैंक यू ताजन सर। मतलब जिंदगी में कुछ आगे करना चाहते हैं ना सर, तो बहुत कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगला मिशन, और आप लोगों को भी बोलूंगा कि अगला मिशन क्या है कभी मत बताइए, जब कुछ कर जाइए तब बताइए कि अगला मिशन क्या है आपका, है ना? और अगर ऐसे किसी से पर्सनल, क्योंकि देखिए जूम पे हूँ इसलिए बहुत कुछ वो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है सर? क्योंकि जूम पे कई सारे लोग होते हैं, कुछ अपने दोस्त भी होते हैं, कुछ दुश्मन भी होते हैं, कुछ अपने भी होते हैं, कुछ गैर भी होते हैं। मुझे नहीं पता कि जूम पे कौन कौन है, ठीक है? और जब मेरे से पर्सनल बात कीजिएगा तो मैं बता दूंगा कि जगह कौन सा है ना सर? मुझे जब पर्सनल बात कीजिएगा तो बता दूंगा कि मैं किस जगह पे हूँ और क्या है कैसे है। माफी चाहूंगा आप लोगों को। मतलब ऐसा मत सोचिएगा कि सर ऐसा बोल रहा है वैसा बोल रहे हैं बोल के। क्या है ना सर, ये हकीकत चीजें हैं। तो सर मैं ना कंटिन्यू मीटिंग किया सर, मैंने लोगों से मिला, लोगों का ठोकरे खाया, लोगों का गालियां खाया। कई लोग मुझे कई प्रकार के बात बोले, पता है? और एक दो चीज और बता दूं, जैसे हम जब भी मीटिंग में जाते हैं ना सर, तो मीटिंग में जाने के बाद, थैंक यू जीके सर, थैंक यू सर। स्कैमर से सबको बचना है, मुझे बचना है, आपको भी बचना है। स्कैमर बड़ा चालाक होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है सर? स्कैमर बड़ा चालाक होते हैं। मैं लोकेशन भी चलिए ऑफ कर दिया। तो क्या होता है ना सर, मैंने कंटिन्यू मीटिंग नहीं छोड़ा, और मीटिंग में ऐसा नहीं कि फ्री में मीटिंग हो जाता है। अरे मीटिंग में भी हमारे खर्चे लगते हैं सर। एक एलजीनियस, दो एलजीनियस, दो तीन एलजीनियस, 10-10 एलजीनियस तक मैंने दिया। 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, भैया 10-10 हजार तक पे किया हूँ ट्रेनिंग के लिए। और कंटिन्यू ट्रेनिंग किया, मतलब ट्रेनिंग में रहा हूँ, इसलिए आज सक्सेस हूँ। इसलिए अब बहुत जल्द मुझे उम्मीद है, एकदम गारंटी और सीना ठोक के तो नहीं बोल सकता सर, क्योंकि देखिए हम प्रयास कर सकते हैं, फल देने वाला ऊपर वाला है। सब कुछ इंसान के बस में नहीं होता, लेकिन मुझे ऐसा उम्मीद है 99.9% की आने वाला 14 दिसंबर को मैं V3 बन के पहुंचूंगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी प्रयास कर रहे हैं। अब वो प्रयास कहाँ तक सफल, उस प्रयास में कहाँ तक फाइनल ये हो पाता है कि मतलब मेरा प्रयास सफल हुआ या असफल हुआ, वो तो वक्त बताएगा। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि मैं V3 बन के वहाँ
14 दिसंबर को रायपुर में जो कार्यक्रम होने वाला वहां पे पहुंचूंगा सर, समझ रहे हैं सर। कुछ लीडर ऐसे भी है ना सर, कुछ लीडर ऐसे भी हैं कि जिनको आगे बढ़ाने के लिए आप लाख कोशिश कर दें, उन पे लाखों रुपए लुटा दें, लेकिन उनको बोल दें कि भैया 1,000 रुपया यहाँ पे चार्ज लग रहा है। थैंक यू सर नंदलाल सर, थैंक यू। तो 1 रुपया चार्ज लग रहा है, सॉरी 100 रुपये का चार्ज लग रहा है, तो 100 रुपया भी देने के लिए तैयार नहीं है, पता। जहाँ पे 500 1000 रुपये का चार्ज लग रहा है, वो भी देने को तैयार नहीं है भैया। अभी हम अंबिकापुर में कार्यक्रम करिए थे, लगभग 56 लोग बैठे थे, और तकरीबन 35,000, 30 से 35,000 या ऐसे कुछ तो उसका बिल आया था। टोटल खाने पीने का, अपना खाने पीने का, होटल का जो भी था, प्रोजेक्टर का वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे चीजों का है ना। तो लगभग सर इतना बिल आया था 30 से 35 हजार के आसपास में। और मात्र 6 लोग मुझे सहयोग किए, एक एक एलजीनियस देके, यानी 6 एलजीनियस आया था। और बाकी मैंने अपने जेब से लगाया। तो मैं खर्च करने से भी नहीं डरता हूँ सर, ध्यान रखें बात को। और आप जब तक डरते रहेंगे जीवन में कुछ नहीं मिलेगा, आपको भी इसी प्रकार से उतरना पड़ेगा। लेकिन आप बोलेंगे सर आप तो V1 बन गए, आपको कोई दिक्कत ही नहीं। साहब आज V1 बना हूँ, कल नहीं था। मैं कल भी वैसी मेहनत से किया हूँ। कल रमेश पटेल सर आएंगे अंबिकापुर में, पूछ लीजिएगा, या आपके पास नंबर होगा ना, फोन लगा के पता कर लीजिएगा। साहब आसान नहीं है, लेकिन यह आसान है, आपको बनाना पड़ेगा आसान। मेहनत करना पड़ेगा, फील्ड में उतरना पड़ेगा सर। और बाकी कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मैं मोटिवेट कर रहा हूँ और हवा भर रहा हूँ आपके अंदर में, कोई हवा भरने की जरूरत नहीं है। सच्चाई बात कर रहा हूँ। और इतना नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर सकते। अभी अंबिकापुर में 6 मीटिंग थे सर, आपको मीटिंग में ला करके 200 आए भी थे उस मीटिंग में, और उनको गिन करके मदद किए थे, पता है आपको। अभी हमारा रायपुर हाल ही में मीटिंग हुआ था, वहां पे मैंने दिया, बिलासपुर मीटिंग दिया, कल फिर हमारे अंबिकापुर में है। अरे वो तो छोड़िए साहब, आपके पास टूल्स नहीं होगा, आपके पास बुक नहीं होंगे ओरिजिन का। बहुत लोग 250 रुपया खर्चा करने से डरते हैं, 250 रुपया का बुक नहीं ले सकते हैं। और किसी को गलती से थमा दो ना तो बोलेंगे 250, इतना पैसा देना होगा। पहले क्यों नहीं बताए, मैं तो लेबे नहीं करूंगा। अरे भैया, सीखना आपको है, सक्सेस आपको होना है, टूल्स आपको चाहिए, तो पैसा कौन लगाएगा, सीनियर। सब सीनियर का काम है कि आपका काम है, बताइए किसका काम है सर। साहब अगर आप 200 250 300 रुपए का बुक नहीं ले सकते, कुछ नहीं कर सकते यार जीवन में, आप कुछ नहीं कर सकते, यकीन मानिए कुछ नहीं कर सकते। अरे अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो दादा, अपने टीम में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। अपने डाउनलाइन को देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अपने अपलाइन को देने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। किसको देने की बात कर रहा हूँ, आपको, अपने आप को सर। आप स्वयं लीजिए ना, अपने लिए बुक लीजिए ना सर, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए ना। लेकिन आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अभी एक लीडर को मैं बोल दिया कि सर कुछ अच्छा पाने के लिए अच्छा दिखना भी पड़ता है, कुछ करना भी पड़ता है। तो क्या करूं सर, अब मैं काला हूं तो कैसे गोरा हो जाऊं। अरे काला काला गोरा का नहीं बोल रहे हैं सर, वो V1 के करीब में है, वो चप्पल पहन के पहुंच जा रहा है मीटिंग में। कैसे उसको मतलब चप्पल पहनना बुरी बात नहीं है, लेकिन सर आप दिखना भी तो चाहिए ना आपको। आप दिखेंगे 100 रुपया का, आप जाके प्लान देंगे 1 लाख रुपया के कि 1 लाख आ सकता है, जिंदगी बदल जाएगा। वो बोलेगा साला तू अपने पहले चप्पल बदल। मतलब एकदम से गाली देके नहीं बोलेगा वो, लेकिन वो क्या बोलेगा, पहले तू अपना चप्पल बदल भाई, 100 रुपये का आता है, बाद में आके मुझे लाख रुपया देना। सर अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने ऊपर में। जब तक सर आप अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, छोटे मोटे खर्चे नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर सकते सर। V1 बनना क्या, V1 जीरो रह जाएंगे आप, V1 तक नहीं पहुंच पाएंगे साहब। अब याद रखिएगा, सीनियर के कंधे पर रख के बंदूक चलाने की कोशिश मत कीजिएगा सर। सर माफी चाहूंगा, जो भी नाम है अपना मोबाइल नंबर से, मोबाइल नंबर मत भेजिए, है ना। आप जो है मोबाइल नंबर भेजने से थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। आप अपने जगह पे सही भी हो, लोग आपको गलत समझ बैठेंगे, इसलिए आप अपना मोबाइल नंबर कोई भी ना भेजें। और दूसरा चीज सर, कि आप अपने सीनियर से संपर्क करें, वो आपको जो है ना दे देंगे। और मोबाइल नंबर मत भेजिए, और कोई साथी भी लिंक विंक मत भेजे। दूसरा चीज क्या होता है सर, देखिए आप अपने जगह पे सही होंगे, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 2 मिनट के लिए मेरी बातों को सुनिएगा। बहुत लोग चैट पे मोबाइल नंबर भेजते हैं, और बहुत लोग क्या करते हैं, क्या बोलते हैं सर, लिंक भेजते हैं। तो साथियों आप लोगों से निवेदन है, ना तो उस मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट करें आप,
हाँ ओके सर, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आप या तो अपने सीनियर से संपर्क कीजिएगा, या तो फिर आपके सीनियर कौन है उनको संपर्क कीजिएगा, वही देंगे सर आपको। ठीक है, पीडीएफ वही दे देंगे सीनियर। आप अपने जगह पे सही होंगे, लेकिन थोड़ा सा समझाने के लिए मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि सर ना तो किसी के मोबाइल नंबर पे फोन करने की जरूरत है जिसको आप नहीं जानते, और जूम में आपको वो नंबर मिला है, और ना तो सर आप किसी लिंक पे टच करें, नहीं तो आप स्कैम का शिकार हो सकते हैं। ऐसे कई लोग स्कैम का शिकार हो चुके हैं और आप भी हो जाएंगे। इसलिए इन सब चीजों से सावधान रहना सर, आपको सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो सर आप लोग खर्च करना सीखिए अपने ऊपर। पता है जब मैं फील्ड में जाता हूँ ना, हमेशा मेरे साथ दो चार लोग होते हैं अक्सर, और हम किसी होटल में बैठते हैं, मैं सारा खर्च उठाता हूँ फील्ड का। टीम के साथ में सारा सारा खर्च उठाता हूँ अपने टीम का, पता है। कुछ लीडर तो ऐसे भी पागल लीडर है ना हमारे साथ में, एक आध दो लीडर है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़ा बेइज्जती फील होता है फिर। एक लीडर मेरे को बोल रहा था, ये सर आप कहाँ आएंगे, इतना दूर मत आइए ना। तो क्या करूं भाई, नहीं आओ तो आप आएंगे तो आपका समय लगेगा। मैं बोला जी, पैसा भी खर्चा होगा। हाँ होगा। तो सर आप पैसा भी खर्चा करेंगे और समय भी देंगे, इससे अच्छा अपना पैसा भेज दीजिए ना मुझे। अपना पैसा भेज दीजिए और हम ही इधर फील्ड कर लेंगे। और पता है वो लीडर दो दो तीन तीन प्लान कर रहा है आज मार्केट में उतर के, आवाज भी सक्सेस नहीं है। मुझे कल शिकायत मिला, एक फोन आया, मुझे बड़ा तकलीफ हुआ सर। ऐसे ऐसे लीडर ना ना खुद सक्सेस होंगे, ना दूसरे को होने देंगे, आपको भी डुबा के रख देंगे। झोला में चार चार ठो प्लान लेके घूम रहे हैं भैया वो लोग, दो दो तीन तीन ठो प्लान लेके घूम रहे हैं। कभी कह रहे हैं ये बेच लो, कभी कह रहे हैं ओरिजिन कर लो, कभी कह रहे हैं कुछ वो बेच लो। जब 40 ठो सामान आप ही बेचोगे तो आपके डाउनलाइन आपके ऊपर विश्वास करेगा सर, ट्रस्ट करेगा? कभी जीवन में ट्रस्ट नहीं करेगा। तो सर पहले आप ना एक नाव पे पैर रखिए, इसके बाद अपने लोगों को सक्सेस करने निकलिए। आप खुद ही दो तीन पाँव दो तीन झोला टांग लिए हैं, और कभी जरूरत के हिसाब से उसको ये बेच दे रहे हैं, उसको टोपी पहना दे रहे हैं, उसको सुरमा बेच दे रहे हैं। तो ये काम मत कीजिए सर, क्योंकि आप अपने आप के साथ नहीं, अपने आने वाला साथियों के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं, और ये गलत बात है। दो दो तीन तीन प्लान मत बेचिए। और जो लीडर्स जो यहाँ पे है ना जूम पे, उन लोगों को भी बोलना चाहूंगा, ऐसे लीडर को लात मार के निकलिए भाई, जो दो दो तीन तीन जो प्लान लेके घूम रहे हैं मार्केट में। वरना वो अपना भी जिंदगी झंड कर देगा और आपका भी जिंदगी को झंड कर देगा, ना वो जिंदगी में सक्सेस होगा, ना आपको सक्सेस होने देगा जीवन में। ऐसे लीडर जल्दी सक्सेस नहीं होते। सिर्फ एक मिशन रखिए ना सर, एक गोल बनाइए ना, पहले उसको अचीव कीजिए ना। एक जगह पे सक्सेस होइए ना, काहे जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं किसी कई लोगों का। सर बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, बस इतना बोलूंगा, पहला, सक्सेस होने के राज, एक भी मीटिंग को मत छोड़िए। पहला पहला मैसेज मेरा, एक भी मीटिंग को मिस मत कीजिए। और अकेले कोई भी महान नहीं हो सकता, पूरे टीम के साथ मिलकर काम करेंगे सर महान हो सकते हैं, याद रखिएगा। समझ रहे हैं? पूरा टीम के साथ मिलकर काम करेंगे महान हो जाएंगे। तो आप अपने टीम को अच्छा गाइड कीजिए। और भाई ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप टीम के ऊपर लुटा दीजिए, लेकिन जहां 19-20 का अगर समस्या हो फील्ड के मामले में ना, कोई फोकटिया का मांगे कि सर 1,000 डाल दो, 4 आना मत डालना उसको आप, 4 आना भी मत डालना भैया। लेकिन अगर फील्ड में हो, आप जहां जाते हो भैया, अगर आपका डाउनलाइन थोड़ा सा कमजोर हो, चलो उसको थोड़ा सा फील्ड में आप सहयोग कर लेना। फील्ड का मतलब पैसा भेजने की बात नहीं कर रहा हूँ, उसको फील्ड में लेके जाओ, अपने स्वयं थोड़ा सा मेंटेन कर लो। क्योंकि देखिए हालात उसकी भी सही नहीं है कहीं ना कहीं, और कई लोग कैपेबल रहते हैं, तो वो लोग अपलाइन को भी सहयोग करें। अपलाइन का मतलब V1 को नहीं बोल रहा हूँ, जो आपके साथ अपलाइन होंगे जो शायद V1 नहीं होंगे, शायद वो पैसे में कमजोर होंगे। तो सर सपने आपके हैं, तो डिसीजन आपने लिया है सक्सेस होने का, तो खर्च भी आप ही के होंगे। और जितने भी चैनल पे हैं या जितने भी आपके टीम में है सर, सबके पास ना टूल्स होना चाहिए, बुक होना चाहिए। बहुत लोग डेटा डेटा नोट नहीं करते साथियों। मैं आप लोगों को दिखाऊं कि मैं एवरी डे डेटा नोट करता हूं, और डेटा नोट करने की वजह से आज मैं सफल हूं। और कितने लोग डेटा नोट करते हैं, मैं उनको पूछूंगा सर, ठीक है? आप लोग बताइएगा, मैं थोड़ा सा दिखाऊं मैं जो डेटा नोट करता हूं प्रतिदिन। गूगल शीट आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, या बुक मिला उस पर रख लीजिए। मैं एक पेज को पूरा भर चुका हूँ, सेकंड में चल रहा हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ ना सर। ये देखिए क्या चीज है, सीरियल नंबर, दिनांक। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेके रख लें चाहे तो। पहले नंबर पे पहले कॉलम में सीरियल नंबर, टाइम, माई एलजीनियस, इसके बाद सर आ, ऐसे करके टोटल टीम है, फिर अपना टोटल स्टेक है, अपना टीम का तीनों लाइन का स्टेक है, ठीक है। इसके बाद स्पाइडर वेब रिवार्ड है,
आपका एलजीनियस का प्राइस है, लिक्विडिटी है, ट्रेजरी बैलेंस है, थोड़ा बड़ा हो गया क्या, होल्डर है, रनवे है, डाउ का स्टेटस है, एपीवाई है। मैंने एपीवाई को भी नोट कर रहा है सर, देखिए थोड़ा सा नीचे जाते हैं। ठीक है, ये देखिए एपीवाई भी नोट कर रहा हूँ। एपीवाई क्या चल रहा है, डाउ का स्टेटस क्या है, ये सारा चीज सर मैं नोट कर रहा हूँ। तो ये चीजों को आप लोग भी नोट करें, ठीक है। और जब ये इसके बाद फिर इधर भरना चालू सर मैं कर दिया, तो सर ये सारा डेटा को मैं नोट कर रहा हूँ। मैं अगर कोई मेरे से सवाल पूछे तो मैं विद इन मिनट के अंदर उसको जवाब दे सकता हूँ, पता है आपको, क्योंकि मैं डेटा डेटा नोट करता हूँ। बहुत लोग डेटा नोट नहीं करते हैं। ईमानदारी से बताइए, बहुत लोग यहाँ पे हैं, कितने लोग डेटा नोट करते हैं सर? मैं सबका चैट को देख रहा हूँ। ईमानदारी से बताइएगा सर, नहीं करते होंगे कोई बात नहीं सर, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, कल से चालू कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। नंदलाल सर नो लिख रहे हैं, कोई बात नहीं सर, आप डेटा नोट कीजिए, सक्सेस आपको जल्दी मिलेगा। जब तक डेटा नोट नहीं करेंगे सर, कुछ समझ में नहीं आएगा बिजनेस क्या हो रहा है, ठीक है। जीके सर करते हैं, ताजन सर करते हैं, सोमा सर नहीं करते हैं, सर कीजिए, सक्सेस का राज वही है, ठीक है। सूरज जी नहीं किया हूँ, चलिए अच्छा है सर, कम से कम जो नहीं किए हैं वो बोल तो रहे हैं ना। बहुत लोग तो नहीं करते हैं तब वो बोलते हैं कि मैं कर रहा हूँ बोल के। तो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है यार। नहीं करते हैं ना, मत 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 कहिए कि सर करता हूँ। अब करते हैं ना तो बोलिए करता हूँ। तो सीनियर को आप लोग उल्लू मत बनाइए कि मीटिंग में आ रहा हूँ सर, मैं तैयार हो रहा हूँ, बस कपड़ा पहन लिया 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा। अब पता चले साला 3 घंटे में भी वो नहीं पहुंचा। तो सीनियर को सर बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है। आप लोग ना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। हर मीटिंग हर ट्रेनिंग को अटेंड कीजिए, यही आपको सफलता तक लेके जाएगा सर, यही आपको सफल बना देगा। यही आपको V1 V2 V6 सब कुछ बना देगा। बस आप अपने आप को बदलिए सर, दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं मेरा डाउन लाइन खराब है यार, मैं क्या बताऊँ, वो समझ ही नहीं रहा है। अरे वो खराब इसलिए हो सकता है आप ही उसके साथ खराब कर रहे हो। आप सर अपने आप को बदल लीजिए, आपका डाउन लाइन बदल जाएगा। और नहीं बदलता तो बहुत सारे लोग हैं ना सर, उनके साथ मिलके चलिए ना, उनके साथ आगे बढ़िए ना। सर बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि बस मैं एक ही चीज कहूंगा, V1 हो या V2 हो, उस वहां तक पहुंचने के लिए आपको कड़ा प्रयास करना पड़ेगा, निरंतर प्रयास करना पड़ेगा, मार्केट में उतरना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, कूदना पड़ेगा, फांदना पड़ेगा, लोगों से भिड़ना पड़ेगा। भिड़ने का मतलब पटका भिड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उनके साथ मतलब बैठना पड़ेगा और कंधे से कंधे मिला के भिड़ना होगा, कंधे से कंधे मिला के चलना होगा, है ना। आज शायद इस कार्यक्रम के बाद आपकी जिंदगी का दशा दिशा बदल जाए। और बहुत लोग जूम पे नहीं आते हैं ना, उनको लेके आने के लिए कोशिश कीजिए सर, क्योंकि आप सपने आपके हैं। तो अगर आपके सपने हैं और कहीं ना कहीं आप अगर कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो अपने लोगों को मीटिंग तक लेकर के आना, ये आपकी जिम्मेदारी है। चलिए साथियों, बहुत कुछ नहीं बोलेंगे, आप लोगों को भी मुझे सुनना है। 5-6 मिनट का वक्त ले लेते हैं। और आप सभी को अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ सर। बिजनेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ रहा हो ना, तो एक बार बताएंगे मुझे कि आप लोगों को क्या क्वेश्चन आ रहा है मार्केट में, या कोई समस्या आ रहा है, तो ताकि आपकी समस्या को समाधान किया जा सके और आपके सवाल का जवाब दिया जा सके। हाँ जुबेर सर, हेलो, मैं सूरज कुसमी छत्तीसगढ़ से। यस सर, बोलिए। स्टेबल कॉइन ए का यूज केस क्या रहेगा सर, और इसका पेयरिंग जो गैस फीस वगैरह कटता है तो ये कैसे रहेगा इसका, थोड़ा सा बताइए सर। देखिए धन्यवाद। क्या होता है, स्टेबल कॉइन ए का पेयरिंग कोई नहीं है। स्टेबल कॉइन ए है, वो खुद में स्टेबल कॉइन है। स्टेबल लगा ना उसके पीछे, यानी जैसे यूएसडीटी है ना। समझ रहे हैं बात को? आवाज आ रहा है मेरा? सर, सर मेरा आवाज जा रहा है अब तक? क्लियर है सर, क्लियर है, क्लियर है। ये सूरज जी को बोल रहा हूँ, जो मेरे से सवाल किए उन्हीं को मैं जवाब दे रहा हूँ। जी के सर, सूरज सर, हाँ ओके, ठीक है ठीक है। क्या होता है सर, देखिए स्टेबल कॉइन ए क्या है और किसके साथ पेयर है, तो सर मैं आपको ये बता दूं कि स्टेबल कॉइन खुद में स्टेबल है, ठीक है। जैसे ये स्टेबल कॉइन, जैसे कि एक चीज बता दूं कि जैसे यूएसडीटी है, डाई है, सेम उसी भी प्रकार से जैसे यूएसडीटी डीसी है ना। तो सर इसी प्रकार से ये स्टेबल ए है, और स्टेबल कॉइन खुद में स्टेबल। ये आप यूएसडीटी ही समझ सकते हैं, एक मिसाल के लिए, अभी फिलहाल के लिए आप यूएसडीटी ही समझ लीजिए। स्टेबल कॉइन वो चीजें हैं। दूसरा कि स्टेबल कॉइन यूज कहाँ होगा, तो सर दुनिया के कोने कोने में अब स्टेबल कॉइन ही यूज होगा। हम जितने भी यूपीआई के जरिए जैसे लेन देन करते हैं ना, आने वाले दिन में स्टेबल कॉइन से लेन देन होने वाला है। और दुनिया के कई देशों में तो सर चालू भी हो गया है, स्टेबल कॉइन से लेन देन चालू हो चुका है कई जगह पे।
जहाँ पे जैसे लोग यूपीआई के जैसे पेमेंट करते हैं यहाँ पे, वहाँ पे स्टेबल कॉइन के जरिए सर पेमेंट कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं सर, बहुत जल्द हमारे यहाँ पे होगा, और हम लोग भी शायद वैसे ही इस्तेमाल करना, उसका यूज करना चालू कर देंगे। दूसरी चीज, अभी स्टेबल कॉइन इसके ये जिसके पास ज्यादा है सर, वो ज्यादा अमीर होने वाला है। बहुत लोगों को मजाक लग रहा होगा, लेकिन मेरी ये बात मान लें, ये हकीकत है। कैसे होगा, आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे सर अभी एलजीएनएस जो है 3 फेस में है। पहला फेस एलजीएनएस था, दूसरा ओरिजिन है ना, और दूसरा फेस अवेक, और तीसरा फेस इंटेलिटी। तो सर ये 3 जो फेस है, तो पहला फेस ओरिजिन ओरिजिन जो है सर, ये उत्पत्ति। हाँ सर, कुछ बोल रहे हैं क्या? पहला फेस जो है, इसका मतलब है सर उत्पत्ति, ठीक है। और दूसरा जो है सर, ये है जागृत। जैसे अवेक जो है सर, वो जागृत, जागृत यानी कि जगा रहा है कि मैं आ चुका हूँ। यानी सर पहला जो फेस था ये कंप्लीट हुआ एलजीएनएस का। दूसरा फेस में स्टेबल कॉइन ए जब अब जागृत कर रहा है, अवेक देखते होंगे, अवेक करके आता है, ठीक है। मतलब सर जागृत कर रहा है कि जागो, मैं अब बड़ा हो चुका, मैं, यानी जगा रहा है सर आपको। और अगर अभी नहीं जागे तो बाद में तो पछताना ही है, तो ये जागृत कर रहा है। और तीसरा जो आ रहा है सर इंटेलिटी, ये क्या है कि सर इसका मतलब होता है अनंत, यानी कि लाइफ टाइम, यानी जिंदगी भर, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी वाला, ये चीज ये कहना चाह रहा है। यानी कि सर अनंत काल तक का ये प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं कि 6 महीने बाद खत्म हो गया और 3 महीने बाद प्लान चेंज हो गया, 2 महीने बाद कंपनी भागे, ऐसा वाला नहीं है। माने सर अनंत काल। और अभी जो है इसका स्वयं का सर ब्लॉकचेन आ रहा है, बहुत जल्द हम सभी के बीच में होगा, अनुबी ब्लॉकचेन। और इसका जो क्वाइन होगा सर, उसका नाम होगा अनुबी। जैसे आज हम पोलीगोन ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें गैस फीस के रूप में पोल को रखते हैं, और हर ट्रांजेक्शन, हर लेन देन पे गैस फीस के रूप में ये पोल कटता है। उसी प्रकार से अनुबी ब्लॉकचेन पे जो लेन देन होगा, वहां पे सर अनुबी क्वाइन का कटेगा। और अनुबी क्वाइन जो मिलेगा स्टेबल क्वाइन ए से। और अभी तो मुफ्त में मिल रहा है आपको, अभी जो है सर, हाँ फ्यूचर बता रहा हूँ, अभी जो है अनुबी स्टेबल कॉइन जो है आपको मुफ्त में मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है। आने वाला दिन में जैसे ही वो लाइव हो जाएगा ना आपका ब्लॉकचेन, तो आपको मुफ्त में मिलना बंद हो जाएगा, फ्री में मिलना बंद हो जाएगा। इसके बाद एलजीएनएस को बर्न करना पड़ेगा। यानी कि एक मिसाल, एक एलजीएनएस का प्राइस आज $13 है। आने वाला दिन में हो सके एक एलजीएनएस का प्राइस आपका $30 या $50 या $100 भी चला जाए, एक मिसाल। अगर इसका $50 भी रेट गया, तो सर $50 यानी कि लगभग लगभग कह सकते हैं एक ओरिजिन का कीमत $50 मतलब कितना होगा पता आपको? कौन बता सकता है सर? चैट में भी बता सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग सुन रहे भी अच्छे से या नहीं सुन पा रहे हैं। किसी को नहीं पता? चलिए, अच्छा नंदाल सर का मैसेज आ गया, ठीक है। 45 से 47 सौ रुपया। तो सर अगर एक क्वाइन का रेट अगर 45 से 47 सौ रुपया एक एलजीएनएस का अगर होता है, ठीक है सर, अभी $13 चल रहा है, और इसको 13 दूना 26 या 13 या 39 होते देर नहीं लगेगा। यानी कि सर 30 40 या $50 एक एलजीएनएस चला जाएगा। क्योंकि सर ऑलरेडी 85 तक गया है, तो 50 जाना कोई बड़ी बात नहीं, फिर से वो बाउंस बैक कर सकता है और उसको वापस से छू सकता है ऑल टाइम हाई को। तो अगर 40 50 डॉलर चला गया, तो एक कॉइन का कीमत होगा लगभग 4500 रुपया। और आपको सर एक स्टेबल कॉइन का कीमत कितना होता है? लगभग 90 रुपया। तो एक एलजीएनएस को बर्न करना पड़ेगा, और बदले में आपको मिलेगा एक एलजीएनएस बराबर एक स्टेबल कॉइन ए। एक एलजीएनएस को बर्न कीजिए तो एक स्टेबल कॉइन मिलेगा आपको। यानी कि 4500 रुपया में सर आपको केवल 90 रुपया का सामान मिलने वाला है। अब आपको लगेगा ये ना इंसाफी है, लेकिन नहीं सर, जिसके पास जितना ज्यादा स्टेबल कॉइन ए होगा, उसके पास उतना ज्यादा अनुबी कॉइन होगा। और जिस प्रकार से दुनिया के कई देशों में लेन देन चालू हो गया, बोल रहा हूँ ना, इसी प्रकार से जब हम लेन देन स्टेबल कॉइन ए के जरिए जब हम लेन देन करेंगे, बाल बनाएंगे, दाढ़ी बनाएंगे, सब्जियां खरीदेंगे, बच्चों के लिए कुछ खरीदेंगे, या गाड़ी बनवाएंगे, कुछ किराने का सामान लें, कुछ भी चीज करेंगे, तो स्टेबल कॉइन ए से स्कैन करके पेमेंट करेंगे। और जब स्कैन करके पेमेंट करेंगे, तो गैस फीस के रूप में क्या कटेगा सर? अनुबी।
और अनुबी किसके पास होगा? जिसके पास भी अनुबी कॉइन जितना ज्यादा होगा वो उतना अमीर होगा। और अनुबी किससे मिलेगा? स्टेबल कॉइन ए से। इसलिए स्टेबल कॉइन ए अभी से खरीदना चालू कर दीजिए। मुफ्त का मिल रहा है, फ्री में मिल रहा है, पॉकेट में मिल रहा है, बाद में नहीं मिलने वाला सर। ठीक है, समझ गए? और किसी का कोई सवाल? हाँ सर जी, नमस्ते। जी नमस्ते सर। कंग्रेचुलेशन आपको, आपका जो अचीव किए हैं उसके लिए। दिल से धन्यवाद सर, थैंक यू। सर मैं जी उड़ीसा सर, से बोल रहा हूँ। उड़ीसा से। जी सर। सर हम लोग कभी कभी जब फील्ड में जाते हैं ना, जी। तो लोगों का एक मार्केट में एक प्रश्न आता है। हाँ हाँ। तो उनका ये कहना है कि जैसे एलजीएनएस पेरेंट्स कॉइन है, ठीक, हम्म। तो उसके बदले हम लोग का जब कंपाउंड होता है तो एस एलजीएनएस होती है, बरोबर। जी। तो उनका कहना रहता है कि भाई जब तेरा पेरेंट्स कॉइन एलजीएनएस है हम्म। और एस एलजीएनएस उसका चाइल्ड कॉइन है, तो हम्म। उसका रेट में अंतर क्यों है? और जब हम्म। एस एलजीएनएस को जब हम लोग क्लिक करते हैं तो उसमें जो हम्म। सस्पेक्टेड स्कैम टोकन लिखता है उसका क्या कारण है? तो जरा हम्म। हमें बता दीजिए तो आप हमारे लिए अच्छा होगा। थैंक यू। बहुत बढ़िया सर, और बहुत अच्छा सवाल आप किए हैं, क्योंकि मैं तो चाहता हूं कि मेरे पास ऐसे ही कुछ खतरनाक वाला क्वेश्चन आता रहे। और मैं उम्मीद करूंगा कि मैं जो जवाब देने वाला हूं शायद वो बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सर देखिए, जी सबसे जी पहले हम लोग समझेंगे एलजीएनएस को सर, ठीक है? तो सर जी एलजीएनएस जो मदर कॉइन आप बता रहे हैं, जी एलजीएनएस कोई मदर वदर कुछ नहीं है। एलजीएनएस केवल एलजीएनएस है, ये समझिए, ठीक है? जी दूसरा, फिर एस एलजीएनएस क्या है? अगर एलजीएनएस केवल एलजीएनएस है तो फिर एस एलजीएनएस क्या है? तो सर एस जी एलजीएनएस केवल और केवल स्टेक मोड पे जाता है, तो वो एस एलजीएनएस के रूप में दिखता है, ताकि आप समझ सके बाहर से भी अपने फंड को P2P भी कर सकते हैं एस एलजीएनएस के जी जरिए। समझ रहे हैं बात को? जी एस एलजीएनएस जो है सर, यानी स्टेक मोड पे होता है। जैसे आप दूसरे तरीके से समझा दूं, कि मान लीजिए सर आपके पास एलजीएनएस है, ठीक? जी और अगर आप स्टेक में डाले हैं, स्टेक पे डाले हैं, तो सर जी वो बाहर में तो नहीं दिखेगा ना, जी बाहर में नहीं दिखेगा। तो अगर जी बाहर में अगर देखने की जरूरत है, अगर आपको पड़ता है, जैसे मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके सर एक्सप्लेन करना चाहूंगा ना। एक डमी टोकन है मेरे पास में, सर ये देखेंगे। जी सर यहाँ पे एक एस एलजीनियस है जिसमें 117 टोकन पड़े हुए हैं, ठीक है? जी जी और दूसरा सर देखेंगे, यहाँ पे एक एलजीएनएस है, नॉर्मल एलजीएनएस, जिसमें पिक्चर दिख रहा होगा रेड कलर का। अभी सर जी जी एलजीएनएस है, ये जीरो है। तो ये समझ में आ रहा है कि एलजीएनएस यानी कि अनस्टेक बैलेंस जीरो है, एक भी अनस्टेक फंड हमारे पास नहीं है, पहला चीज। दूसरा, जी एस एलजीनियस है मतलब कि वो स्टेक में है। लेकिन अगर एस एलजीनियस नहीं होता, केवल एलजीएनएस ही होता, तो स्टेक और अनस्टेक दोनों एक ही जगह पे देखता, तो आप कैसे पहचानेंगे उसको कि अनस्टेक है कि स्टेक है? ये आपको कंफ्यूजन हो सकता जी था। जी तो सर एस एलजीनियस का कोई रोल नहीं है। एस एलजीनियस केवल ऐसा डिजाइन किया गया है उस पे कि केवल जी स्टेक स्टेक करने के लिए एस एलजीनियस है। यानी सर आपके पास पैसा हो, तो सर आप कभी भी एफडी करते हैं, तो जैसे बैंक में डालते हैं, तो एक लेन जी देन होता है, दूसरा एफडी होता है। तो एफडी क्यों बोले, उसको भी ऐसी चालू खाता बोल देते। तो जी एफडी से पता चलता है सर कि आप स्टेक पे डाले हैं, यानी ऐसा कुछ इस पे कोडिंग किया गया है, जैसे कि सर जी स्टेक मोड पे डालते हैं तो वो नया उत्पन्न करता है। अब स्टेक मोड पे नहीं रहेगा सर, तो नया उत्पन्न करके आपको नहीं देगा। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल जी तो माइनिंग यानी सर मिंटिंग मिंटिंग के लिए जो है स्टेक मोड पे डालना होगा। तो जब स्टेक मोड पे है, तो कैसे पता चलेगा कि मेरा स्टेक पे है कि नहीं है? तो उसके लिए सर एस एलजीएनएस का उपयोग किया गया है। और नॉर्मल जी एलजीएनएस खरीद के रखना है तो वो आप एलजीएनएस के रूप में देख सकते हैं सर, ठीक है? क्योंकि जी सर अगर जो माँ है वो माँ, अगर मदर और इसको चाइल्ड बोलेंगे, तो सर क्या है कि माँ हमेशा माँ रहती है, माँ बच्चे नहीं बन सकती, और बच्चे कभी माँ नहीं हो सकते। हो सकते हैं क्या? जी जी
तो अगर वो एस एलजीएनएस अगर बच्चा है तो जब हम अनस्टेक करते हैं तो फिर मदर कॉइन कैसे बन के निकलती है बाहर एलजीएनएस के रूप में? जी मदर नहीं बनना चाहिए था उसको, फिर समझ रहे हैं ना? जी अब रियल में सर एस एलजीएनएस यहाँ रखने की जरूरत ही नहीं है उसको, क्योंकि वो स्टेक मोड पे चला गया है, यहाँ पे रखने की कोई जरूरत नहीं है। बस अंदर जी से साइड खोलिए और स्टेक कीजिए, अनस्टेक कीजिए, सारा कुछ एलजीएनएस पे दिखेगा। लेकिन आप बाहर से P2P कर सकते हैं इस एलजीएनएस से, इसलिए यहाँ पे क्रिटिकल दिखता है। जैसे यहाँ पे सर क्रिटिकल दिख रहा है, जी हाई रिस्क टोकन। जब इसको हम जी टच जी करेंगे तो सर ये स्कैम टोकन लिखता है। स्कैम टोकन का मतलब ये है सर, जी देखिए, क्योंकि देखिए ये कहीं भी वेरीफाइड नहीं है, बात को समझिएगा। इसको केवल स्टेक और अनस्टेक के लिए बनाया गया है ना, इसका दूसरा जी कोई काम नहीं है। तो जब ये जो अपना टोकन पॉकेट है या फिर बीट गेट वॉलेट है, जब अपने तरीके से जी वेरीफाई करता है तो किसी भी जगह पे इसको रजिस्टर्ड नहीं पाता है। तो जब रजिस्टर्ड नहीं पाता है तो अपने स्तर से सर स्कैम लिख देता है उसको। दूसरा इसका कोई रोल जी नहीं है सर। क्लियर हुए? जी 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 सर, आपने बहुत अच्छे से समझाया हमें। मार्केट में थोड़ा आपका जो आपने नॉलेज दिया, हमें थोड़ा इजी होगा और लोगों को समझाने में आसानी होगी। कहीं कहीं थोड़ा क्या है, ऐसे हमारे मेरे बड़े सर हैं, जीके सर, वो हमें बहुत हम्म। नॉलेज देते हैं जी, और कभी कभी अटक जाते हैं, तो आप से थोड़ा नॉलेज ले लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपको भी दिल से धन्यवाद। और जीके सर हमारे वो तो हीरो व्यक्ति है सर। कोई दिक्कत ही एकदम नहीं। सर, एकदम जीके एकदम। सर है मतलब आप समझ लीजिए कि समंदर के साथ ऑलरेडी टच में है ना? समुंदर बिल्कुल आपके साथ बिल्कुल है साहब। बिल्कुल। उनके जी जी। छत्र छाया में पल रहे हैं सर। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा थैंक सर, यू अच्छा सर, लगा बहुत बहुत मुझे। धन्यवाद। थैंक यू सर। और किसी का कोई सवाल सर? आरके सिंह अनम्यूट नहीं हो रहा है सर। मैं आपको ना दोबारा अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ, ठीक है? सभी को अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ फिर से एक बार। सर सबको अनम्यूट का ऑप्शन दिया हूँ। आरके सर आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को सर। अनम्यूट कीजिए सर, हाँ बोलिए। हेलो। हेलो सर। जी सर। हाँ सर, नमस्कार। जी नमस्ते सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था जी कि एक कॉइन लेने के लिए मिनिमम 500 डाई से लेना होगा क्या? सर दो तरीके हैं। पहला आप डाई से भी ले सकते हैं और दूसरा एलजीएनएस से भी ले सकते हैं। अगर एलजीएनएस से लेंगे तो आपको क्या है, एक मिनिमम एक एलजीएनएस और मैक्सिमम अनलिमिटेड, आपकी मर्जी कितना से लेना चाहते हैं। दूसरा कि अगर आप डाई से लेना चाहते हैं तो उसमें जी। सर मिनिमम 500 डाई की आवश्यकता पड़ेगा। वो इसलिए सर कि डाई से जब लेते हैं तो 2.5% का आपको एयर ड्रॉप मिलता है, एयर ड्रॉप के रूप में स्टेबल कॉइन ये मिलेगा। और अगर हम्म। एलजीएनएस से लेंगे सर तो आपको मात्र 1.5% मिलेगा। ठीक है? हम्म। तो बेटर एक कौन सा से भी ले रहेगा सर? सकते हैं और जी सर। बेटर कौन सा रहेगा? देखिए सर, बेहतर अगर आपके पास अच्छा फंड है और अगर आपके पास अवेलेबल है, आपके पास डाई, तो आप डाई से भी ले लीजिए, 2.5% मिल जाएगा। और अगर आपके पास बजट कम है और और दूसरी चीज की अगर डॉलर नहीं है तो सर आप एलजीएनएस से ले लीजिए, 1.5% जी। मिलेगा। बस 1.5% और 2.5% मतलब 1% का डिफरेंस है सर। ओके ओके। बाकी दोनों थैंक यू। बेटर है, दोनों में स्टेबल कॉइन ए ही मिलेगा। जी सर, थैंक और यू। मैं तो सारे लोगों को बोलना चाहूंगा ना कि सारे लोग स्टेबल कॉइन ए ले लीजिए, क्योंकि सर मैं भी स्टेबल कॉइन ए लेके रखा हूँ और सारे लोग लीजिए। क्योंकि स्टेबल कॉइन पे जितना फायदा है नॉर्मल पे सर नहीं है फायदा, इस चीज को समझिए। क्योंकि आने वाला दिन में सबसे ज्यादा अमीर वही होगा जिसके पास जितना ज्यादा स्टेबल कॉइन ए होगा, क्योंकि सर वही ज्यादा अनुबी कॉइन ले पाएगा। आगे चलते हैं सर। और किसी का सवाल क्लियर हुए आर के सर आप? जी सर, जी। हाँ सर, एक चलिए सवाल और धन्यवाद। था और सर। सर आगे कोई? जी सर, हेलो। नमस्ते सर। बोलिए सर, बोलिए। कंटिन्यू कीजिए सर, सुन रहा हूँ। स्टेबल कॉइन ए का कॉन्टेक्ट एड्रेस कैसे निकालें?
स्टेबल कॉइन ए का हाँ सर बताइए सर। स्टेबल एस कॉइन एस ए का एलजीनेस कॉन्टेक्ट एड्रेस। हाँ, जैसे स्टेबल एस कॉइन एलजीनेस ए लिखता का कॉन्टेक्ट एड्रेस सुनिए ना, स्टेबल कॉइन ए का कॉन्टेक्ट एड्रेस कैसे निकालें, इसका एक दिन अलग से पार्ट रख दूंगा ताकि आप उसको कैसे निकालें सीख जाएंगे। फिलहाल स्टेबल सर कॉइन डायरेक्ट ए का एड्रेस आप आपके पास अवेलेबल होगा तो ठीक है, और नहीं होगा तो आपके किसी भी साथी के पास में बस इसको एक काम कीजिएगा, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा दे रहा हूँ। नॉर्मल जी जी क्या होता है, बहुत लोग अपने अपलाइन को बोलते हैं कि दो ना जी स्टेबल कॉइन ए का एड्रेस दे दो, चाहे एस एलजीनेस का एड्रेस दे दो। आपको क्या करना है सर, इसको टच करेंगे अपना वैलेट को। हाँ, ये मैं यहाँ पे सर इसको देता हूँ परमिशन, ठीक है। जैसे सर ये आ गया, मुझे स्टेबल कॉइन ए को निकालना है, तो यहाँ पे नीचे से दूसरे नंबर पे ए लिखा है, ये स्टेबल कॉइन ए का है, इसको मैं सर टच करूंगा। और टच करने के बाद में आ, ऊपर में सर टच करने के बाद में यहाँ पे देखिए कॉन्टेक्ट एड्रेस लिखा है सर। कॉन्टेक्ट एड्रेस लिखा हुआ दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन है सर। मैं इसको टच करूंगा तो ये कॉपी हो जाएगा। इसके बाद व्हाट्सएप पे जाके पेस्ट कर दीजिए। चाहे किसी का भी एड्रेस बोलेंगे ना सर, एलजीएनएस का भी बात करेंगे तो कुछ उसी प्रकार से मिलेगा। ये देखिए 0F01 ऐसे कॉपी कीजिए और भेज दीजिए सर। तो ये भी एक आसान है। इसका एक अलग से सेशन रखेंगे कॉन्टेक्ट एड्रेस के लिए, क्योंकि इसमें लंबा थोड़ा सा टाइम जाएगा। और कोई सवाल? अच्छा, इतना तक क्लियर हुए कि नहीं सर आप? हेलो सर, गुड इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग सर। जोगेश सर, गुड इवनिंग। आपको बहुत सारा जी बधाई हो। हाँ, V2 पर। थैंक यू सर, दिल से बहुत धन्यवाद दिन आपको के भी बाद सर। हम लोग को आए हैं। सपना तो बहुत बड़ा है, क्या करेंगे। हम लोग जीके सर के साथ में जुड़े हैं। और यस सर सर, एक यस सर। बात है। सर एक्चुअली मैं कंफ्यूज में हो रहा हूँ। थोड़ा मेरे को हम्म, स्क्रीन शेयर बता सकते हैं, एक तो डॉलर कैसे निकालेंगे, और हम लोग जो भी जिसको भी ज्वाइनिंग करेंगे तो आज का जो लाइव प्राइस और उसको जो हम लोग को कैलकुलेशन करेंगे उसको कैसे हम लोग देखा सकते हैं, जो एक एक एजेंट के करेंगे ऐसे हिसाब से हम लोग लेंगे उनका पास पैसा। कोई थोड़ा ठीक मेरे है को सर, लाइव देखिए दिखाना। चलता हूँ, फिर से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और और सर आपके कैलकुलेटर सवालों जस्ट को नॉर्मली कैलकुलेशन बस। हाँ हाँ ठीक है ना सर। चलिए सर, यहाँ पे जैसे मैं इसको जो है ओपन करता हूँ अपनी आईडी, ठीक है। राइट सर। सर ये आईडी हमारी ओपन हो गई। अब हमको सबसे पहले रेट देखना होगा। तो जब भी आप लोग आईडी ओपन कीजिएगा ना, तो एक बार 3 लाइन दबा के इनवाइट पे जरूर जाइएगा। क्या बहुत लोग इनवाइट पे यस। जाते नहीं हैं और डायरेक्ट चले जाते हैं स्टेक वगैरह पे और बोलते हैं वो 4-5 दिन से आईडी नहीं खोले रहते हैं सर, तो वो अपडेट नहीं हुए रहता है। अपडेट अगर अगर नहीं भी हुआ, नहीं समझ में आ रहा, तो आप यहाँ पे सबसे ऊपर में दाहिने साइड में 3 छोटे छोटे बिंदु है, देखिए इसको सर टच करना होगा। टच करते के साथ चौथे नंबर पे रिफ्रेश लिखा है, एक बार रिफ्रेश को टच कर देंगे ना, तो ये पूरी तरीके से मतलब प्रेजेंट टाइम का हो जाएगा, ठीक है। अब आपको सर 3 लाइन राइट। दबा के सबसे पहले डैशबोर्ड में जाना होगा और यहाँ पे रेट देखना होगा। जैसे सर रेट चल रहा है 13.03, तो तेरह पॉइंट यस। जीरो थ्री आज का रेट है। और किसी ने बोला कि मुझे 20,000 का एलजीनेस चाहिए, ठीक है सर। राइट सर। तो पहले लिखिए 20,000 भागित। अब सर आपको डॉलर किस प्रकार से अगला दे रहा है, या आप किस प्रकार से सामने वाला को दे रहे हैं। लोग जो है 90 से लेके 95 96 और अभी हाल ही में सर 97 98 तक लोग खरीदे हैं। आप कैसे दे हाँ रहे हैं या कैसे ले रहे हैं वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। फिलहाल मैं 95 के हिसाब से समझा दे रहा हूँ। ये रही डॉलर का रेट सर 95, ठीक है। हाँ हाँ। अगला ने 20,000 रुपये इंडियन करेंसी आपको दिया, आप उसको देना चाहते हैं क्वाइन। तो 20,000 भागित 95 भागित 13.03, ये लाइव रेट सर। 16.15 सर, उसको पॉइंट के बाद 2 अंक को पकड़िए। बहुत लोग 4 अंक को पकड़ते हैं, आप 4 अंक 6 अंक भी पकड़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेस्ट है पॉइंट के बाद 2 अंक पकड़े। तो इसमें 16.15 एलजीएनएस की क्वांटिटी सर, उसको भेज दीजिए आप। हाँ हाँ।
निकल गया रेट। ओके, यस। बट डॉलर सर, ये डॉलर कैसे निकलेंगे? डॉलर डॉलर वो तो पहले निकाला ना, ये देखिए 2 to 10 20,000 ना? में से। हाँ 210 सेट, क्या बोले? 210 निकाला था ना? जब इसको सर मैनेज करिए, जस्ट गुट एक मतलब बिग जो के है ना, वो जो हॉर्न का चिन्ह है ना, वो विभक्त के है ना, उसको मैंने बस। अभी 210 है ना? हाँ तो सर 210 इंटू 95 थोड़ा लगाइए। 210 × 95 है ना आपका पोर रेट, पोर डॉलर का रेट। डॉलर का रेट 95। हाँ 20,000 210 सुनिए, इंटू 9। 20,000 ध्यान से सुनिए। 20,000 रुपये वो इंडियन करेंसी है जो सामने वाला ने आपको दिया। हम्म। अब डॉलर आप यहाँ पे सर 90 भी लगा सकते हैं, 92 भी लगा सकते हैं, 95 भी लगा सकते हैं। अब कैसे लेन देन हम्म। कर रहे हैं आप लोग का आपसी में कैसा सहमति है वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। आप और सेकंड ओके। पार्टी। तो मान लीजिए आपको 95 रुपया के डॉलर के हिसाब से अगर उनको देना है तो पहले इंडियन करेंसी को लिखिए, फिर डॉलर को भागित 95, मतलब 210.52, है ना। हम्म। ये डॉलर की संख्या हो गया सर। अब इसको बराबर मालूम करके फिर से आप रेट निकाल सकते हैं जीनियस को, नहीं तो यहीं से डायरेक्ट भाग दे देंगे और 13.03 भी कर देंगे तो उतना ही आएगा सर। है। यस, नहीं इसमें से मेरा एक डाउट है सर, ये बराबर हो गया, मेरे को मालूम हो गया। हम्म एक डाउट है, जैसे हम लोग विड्रॉल लगाते हैं ना, वहाँ पे क्या लिखता है, आपको 5% चार्ज कट होता है, ठीक है। सपोज सर मैं विड्रॉल विड्रॉल। करते समय चार्ज नहीं कटता है, बात को समझिएगा। हम्म। विड्रॉल जब स्वाप करेंगे तो करते हैं। चार्ज नहीं कटेगा। अगर आप एलजीएनएस से स्वेप करके डाई या डॉलर बनाएंगे तो चार्ज कटेगा। राइट राइट, हाँ। यस यस। जी ओके सर, कंफ्यूज मैं हुआ था। ओके, थैंक यू। मतलब हम लोग को विड्रॉल लगाने से सर चार्ज नहीं करता है, राइट? अभी ओनली हम हाँ, लोग स्वाप विड्रॉल से करते हैं, तो चार्ज नहीं जब करता है सर। बाइनेंस में सेल आउट करेंगे तो वन टाइम में 5% चार्जेस लगता है। यहाँ पे आप स्वेप करेंगे यहीं पे आपका चार्ज कट जाएगा। जैसे ये देखिए मैं थोड़ा सा दिखाऊं, ये वॉलेट है और इसको सर हटाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सर मेरे पास 5 USDT दिख रहा है आपको। यस सर, हाँ, 5.44। 5 USDT है। जब इसको मैं स्वेप करूंगा ना सर, और कुछ जैसे एक आध एड्रेस, 1 मिनट सर ना, ट्रेड करूंगा, स्वेप ट्रेड करूंगा और ऊपर में यूएसडीटी है और नीचे में सर जैसे मैं एलजीएनएस कर देता हूँ। 1 मिनट सर ना। ऑल प्लेटफॉर्म, 1 मिनट सर। कुछ नेटवर्क का इशू है या किसी चीज का? सर अभी तो हो नहीं रहा। जैसे नीचे आरएनटी है ना सर, दिख रहा है। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे आते हैं, ठीक है। 1 मिनट सर ना, फिर से इसको जस्ट मिनट सर। सर यहाँ से समझिएगा, जा रहा मेरा आवाज आपकी तरफ? यहाँ से जैसे एलजीएनएस है सर, यहाँ पे 10 एलजीएनएस करेंगे और नीचे में जब डाई बनाएंगे ना, तो यहाँ पे दिखा रहा है 129.53। साथ में नीचे में सर, अरे सर फिर बैक कर दिया मैंने, 10, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा रहा है 129.53, लेकिन यहाँ पे नीचे में लिख रहा है कि स्मार्ट 6 मतलब 6%। तो सर यहाँ पे एलजीएनएस से 5% ट्रांजेक्शन यानी टैक्स एक तरीके से कर दीजिए, और एक और स्लिपेज चार्जेस भी कटेंगे। स्लिपेज यानी कि जो आपको स्वेप का जो वो दे रहा है सर, फंक्शन दे रहा है, उसका भी कुछ चार्जेस कट जाते हैं। तो वही यहाँ पे लिख रहा है कि 6% आपको यहाँ पे देना होगा करके, और जैसे आप कंफर्म करेंगे सर ये आपका कट जाएगा। तो सर एक बार दोबारा मैं चाहूंगा, क्या आपका क्लियर हुआ सर?
अनम्यूट शायद नहीं हुए क्या? एक बार चलिए फिर से अनम्यूट का ऑप्शन दिया सर, जवाब दीजिए सर, क्लियर हुए या ये अभी भी सर, कुछ क्वेश्चन है? ये से हाँ, थैंक यू वेरी मच सर रवि सर, मेरे को पूरा क्लियर हुआ। बस यही मेरा डाउट था खाली, और कुछ नहीं है। क्योंकि कभी में हम लोग विड्रॉल हम्म नहीं लगाए हैं, एक ही कॉइन डाले थे, हम्म तो आज डबल होके आज ट्रिपल में जा रहा है। ठीक है। तो सर हम्म और एक क्वेश्चन है सर, जैसे हम लोग एक कॉइन हम्म लगाए हैं, तो हम्म ये लगभग 4 साल में जो भी दिख रहा है, हम्म मतलब वो बहुत लोग तो डाउट भी करते हैं, और बहुत लोग हम्म भी क्या क्या बोलते रहते हैं, फिर भी हम लोग को इतना कुछ बड़ा अमाउंट नहीं लगाए हैं जो हम लोग को डर रहेगा। और आज का डेट में भी हम्म मैं पूरा लाइफ रिस्क करके निकाल सकता हूँ मेरा जो आईडी से। फिर भी हम्म कितना बर्थडे केक कट करते हैं वो बड़ा बात नहीं है, फिर भी जो भी है अच्छा लग रहा है एलजीएनएस के ऊपर मतलब जो भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट हुआ है। तो ये सब 4 साल में जो हो, मतलब वो जो दिख रहा है, ये जो ओनू भी कोइन आने का बाद, ये एलजीएनएस का हम्म जो भी प्राइस चलता रहेगा लाइव प्राइस, ये ऐसा नहीं हम्म। है जो एलजी ओनू भी कौन स्टार्ट होने के बाद तो एलजीएनएस कौन क्लोज नहीं होगा ना। नहीं नहीं, कहे नहीं होगा सर। ये कंटिन्यू जैसे आज का डेट में जो V1 V2 जो बन रहे हैं, राइट, तो ये जी जी कंटिन्यूअसली सर आता रहेगा। ये एलजीएनएस कौन से हम लोग स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग जी करें ना लड़के लोग को, जी सर, जी सर। तो ये तो कुछ हेर फेर नहीं होगा ना, बाद में फिर से ये बंद कर देगा, फिर से ओनू भी कौन स्टार्ट कर लेगा, ऐसा नहीं होगा ना। नहीं 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 सर, ऐसा नहीं है। अच्छा, मतलब ओनू भी कौन लेने के लिए आप जो बोल रहे थे, एलजीएनएस को बर्न करना पड़ेगा, हो तो वो जो भी प्राइस रहेगा, हम्म तो एलजीएनएस को बर्न करना पड़ेगा और टेबल ए कॉइन लेना पड़ेगा, राइट सर। जी, और उसी से बचने के लिए अभी से ही लेना चालू कर दीजिए। ओके, अभी भी दो ऑप्शन दे रहा है, मैं देख रहा था, मतलब एक 500 का है और एलजीएनएस डाई शायद, और जी शायद सर, और जी सर। आपका एलजीएनएस कॉइन बर्न करके भी आप टेबल कॉइन ए ले सकते हैं, राइट सर। यस सर, यस सर। ओके, ठीक है सर, मैं कल टुमारो एक बार मैं जीके सर से बात कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। थैंक यू वेरी मच सर, पंक आपको थोड़ा यस, भी टाइम दिए। थैंक यू सर, थैंक यू। पंकज सर, आपका सवाल है कि मैसेज किए हैं सर, कुछ लोग टोकन पॉकेट यूज करते हैं, क्या वो सही? बिल्कुल सर, टोकन पॉकेट, मेटामास्क, बिटगेट, ये सारे डिसेंट्रलाइज है और आप बेझिझक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट सर 1 मिनट और फाइनली, क्योंकि समय एक्स्ट्रा हो गया 16 मिनट। क्या किसी को और कुछ सवाल है? अगर सवाल है सर तो फटाक से चैट में लिख देंगे, या अनम्यूट होकर के सवाल कर लेंगे सर, क्योंकि हम लोग मीटिंग को समाप्त करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी 17 मिनट एक्स्ट्रा हो चुका है। और माफी चाहेंगे क्योंकि 17 मिनट एक्स्ट्रा हुआ है, क्योंकि मैं टाइम का थोड़ा सा सर पंचुअल हूँ। मैं टाइम को बड़ा इज्जत करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कल मीटिंग पे आप लोग आइए, और मीटिंग पे आप लोग थोड़ा सा टाइम से आने के लिए सर कोशिश कीजिए। साइन बाय वॉलेट अब्दुल नईम सर, अभी आप मेरे को डायरेक्ट फोन कर लीजिएगा। आपका वॉलेट में प्रॉब्लम है, क्योंकि सभी का वॉलेट सर ओपन हो रहा है, मैं अभी स्वयं ओपन करके दिखाया हूँ। तो मेरे ना तो नेटवर्क में मेरे पास दिक्कत है, ना तो वॉलेट में समस्या है। किसी प्रकार से वॉलेट में कोई समस्या नहीं है। अगर वॉलेट में समस्या होता तो शायद मेरा वॉलेट ओपन नहीं होता। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपके फोन में, मोबाइल में या अपडेटिंग में कुछ ना कुछ समस्या है, जिसके वजह से आप अपनी आईडी ओपन वगैरह नहीं कर पा रहे हैं। तो आप मुझे डायरेक्ट फोन कर लेंगे, अभी अभी मीटिंग के बाद मैं आपका जो भी रहेगा समस्या क्लियर कर लूंगा। लास्ट में मैसेज आया है, नंबर चाहिए। सर नंबर आपको बिल्कुल, आप अपने क्या है देखिए, जूम पे हम लोग नंबर शेयर नहीं करते हैं, माफी चाहूंगा। तो आप चाहें तो अपने अपलाइन से अगर वो देना चाहें तो आप नंबर ले सकते हैं, ठीक है। दूसरा आगे बढ़ते हैं। मीटिंग मेरा माइक क्लोज है, कौन है सर? आदर्श अनम्यूट, अच्छा पहले किए थे, ठीक, ओके। चलिए, थैंक यू ताजन सर, आपको भी, और पंकज सर आपको भी। क्या टाइम है सर कल मीटिंग का? सर टाइम कल 11 बजे से चालू होगा, और खाना पीना सब कुछ है, लेकिन जब भी आएंगे सर पेन डायरी के साथ में आएंगे। बिना पेन और डायरी वाले को एंट्री नहीं है, इसलिए माफी चाहूंगा, पेन डायरी लेके आइएगा। क्योंकि अगर मैं रहता तब तो कोई दिक्कत नहीं था, मैं स्वयं आपको पेन और डायरी खरीद देता। लेकिन हमारे जो मेंटोर हैं बड़ा कड़क आदमी है साहब, इसलिए पेन और डायरी जरूर लेके आइएगा। क्योंकि उनको ना, आप अगर गलती करेंगे तो उनको ये नहीं लगता है कि आप गलती क्या कर रहे हो, वो तुरंत डांट देते हैं। तो पेन डायरी लेके आए सब लोग। जी के सर, 8 बजे कुछ लिखे हैं क्या? क्या नहीं टाइम है सर, सर? मैं कल का मीटिंग का लिख रहा था सर। अच्छा अच्छा, रोज मीटिंग, हाँ चलिए जी, अच्छा हाँ किए।
डेली रात 8 बजे सर मीटिंग होगा रात को जूम पे, और फिजिकल मीटिंग है जो अंबिकापुर का, खैर वो तो है ही अगर अंबिकापुर के बारे में पूछ रहे होंगे तो। ओके जी शर्मा बहुत बहुत बधाई। चलिए आपको भी धन्यवाद सर, जीएस शर्मा सर जी, दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू पंकज सर जी। और हाँ हाँ V2 बनने के लिए सर आप लोगों का भी उम्मीद करता हूँ सर बहुत जल्द आप लोग भी V1 V2 बने। क्लोज यस कर सर, दीजिएगा सर आप, ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक यू। तो साथियों फाइनली अब मीटिंग को समाप्त करते हैं क्योंकि टाइम एक्स्ट्रा हो गया। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में, और कुछ नया चीज कल फिर लाते हैं, और शायद कल कुछ बड़ा होने वाला धमाका, और कल मिलते थैंक यू हैं सर, और बाकी थैंक बातें कल होंगे। थैंक यू सर। यू।